अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इन पेज के अंदर क्वेश्चन पेपर को कैसे बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से ये मैंने क्रिएट किया है इन पेज के अंदर। तो आपने इसको कैसे बनाना है, कैसे आपने इधर ही जो हमारे पास है टिक का निशान, क्रॉस का निशान, ये सब तरीके आज की वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहले आपने इन पेज को ओपन करना है। तो ये मैंने इन पेज को ओपन किया। इन पेज को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। न्यू डॉक्यूमेंट आपने फाइल बटन पर क्लिक करना है। इधर ही न्यू डॉक्यूमेंट या कंट्रोल प्लस एन आपने कीबोर्ड के अंदर प्रेस करना है। तो हमारे पास ओपन हो गया ये बक्स। सबसे पहले हमारे पास है पेज। तो आपने A4 को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे हमारे पास ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में आपने पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करना है। पेजेस हमारे पास 1 है, ये ठीक है। इसके बाद वो दूसरा पेज हम बाद में भी ले सकते हैं। ये हमारे पास मार्जिन है। आपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके साथ मैं जब हमारे पास पेपर ज्यादा आ जाए टेक्स्ट, तो मैं इसके बाद इसके साथ छेड़छाड़ करूंगा। आपने इसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपने राइट टू लेफ्ट पर क्लिक करना है। बाकी बस आपने छेड़छाड़ नहीं करना है, ओके करना है। तो हमारे पास इस तरीके से खाली डॉक्यूमेंट आ गया। तो सबसे पहले आपने उसूल को याद रखना है कि आपने पेपर को टाइप करना है। मदरसे की पेपर है या स्कूल की पेपर है, तो आपने सबसे पहले हेडिंग इसको देना है, स्कूल का नाम या मदरसे का नाम। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्कूल का नाम है। इस तरीके से हमारे पास, इसको मैं बड़ा करता हूँ, कंट्रोल प्लस ए के साथ मैंने इसको इस तरीके से प्रेस किया। और मैंने इसको टेक्स्ट की कलर जो है वो मैंने दे दिया 48। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर है हाई स्कूल, हाई स्कूल गुंडी मीर खान खेल, सॉरी, खेल करक। तो ये हमारे पास स्कूल का नाम है। अब मैंने इसको टाइप किया। इस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेंटर पे आपने इस तरीके से ये जो हमारे पास लाइन है, आपने इधर ही क्लिक करना है। सेंटर पर आपने करना है। सेंटर की शॉर्टकट की इन पेज के अंदर हमारे पास है कंट्रोल आल्ट सी, कंट्रोल आल्ट एल लेफ्ट, कंट्रोल आल्ट आर राइट, कंट्रोल आल्ट सी हमारे पास सेंटर के लिए है। तो ये मैंने स्कूल की नाम को टाइप किया। अब टाइप करने के बाद मैंने एंटर बटन को प्रेस किया। आपने कंट्रोल आल्ट आर को आपने प्रेस करना है इस तरीके से, और राइट की तरफ आपने आना है। इधर ही आपने लिखना है पर्चा, सॉरी, पर्चा इस्लामियात। हमारे पास मिसाल के तौर पर इस्लामियात का पर्चा, तो आपने इस तरीके से इस्लामियात को टाइप करना है। इसके बाद आपने टेप बटन को प्रेस करना है। आपने सेंटर पर आना है, पेज की सेंटर पर आपने आना है। आपने इधर ही टाइप करना है सालाना इम्तिहान 2025। 2025 आपने उर्दू में इस तरीके से नहीं टाइप करना है, ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो आपने इंग्लिश में टाइप करना है। इंग्लिश में टाइप करने के लिए आपने कंट्रोल स्पेस बटन कीबोर्ड में आपने प्रेस करना है। आपकी लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया इंग्लिश में। तो अब आपने 2025 को इस तरीके से अब आपने टाइप करना है। तो ये मैंने इस तरीके से टाइप किया। इसकी फॉन्ट बहुत ही ज्यादा है, आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप, हमारे पास फंट की जो हमारे पास है ये 48 है, तो आपने 18 पर इसको फंट रखना है। 18 पर आपने इस तरीके से रखना है। अब आपने इस तरीके से इसको सेंटर पे करना है टेप बटन के साथ। अब आपने कंट्रोल स्पेस को फिर ही दोबारा प्रेस करना है। उर्दू में मैंने कन्वर्ट किया। अब मैंने टेप बटन को इस तरीके से प्रेस किया। टेप बटन को प्रेस करने के बाद मैंने इधर ही मिसाल के तौर पर टाइप किया कुल नंबर। तो कुल नंबर हमारे पास कितना है, नंबर। तो कुल नंबर हमारे पास है 100। तो आपने कंट्रोल बटन, कंट्रोल स्पेस के साथ इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इस तरीके से आपने 100 को टाइप किया। आपने कंट्रोल स्पेस बटन के साथ फिर भी उर्दू में आपने टाइप किया। अब आपने इंटर बटन को प्रेस करना है। तो मैंने इस तरीके से इंटर बटन को प्रेस किया। तो हमारे पास एक नीचे और ही आ गया। अब आपने इधर भी नाम, सॉरी, आपने इधर ही तारीख भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइम भी टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है टाइम, टाइम हमारे पास है 3 आवर्स, 3 घंटे। तो मैंने इधर ही 3 घंटे टाइप किया। अब मैंने टेप बटन के साथ इसके आखिरी में मैंने जाना है। इधर ही मैंने तारीख को टाइप करना है। तो मैंने इस तरीके से इसको तारीख भी टाइप किया। तारीख मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 1, सॉरी, ये उर्दू में है तो मैंने इसको इंग्लिश में चेंज किया। तो मैंने इस तरीके से 1 1 2025 मैंने टाइप किया। अब मैंने फिर भी एंटर बटन को प्रेस किया। अब आपने इस हेडिंग को एक लाइन देना है, इसको अलग करना है, एक लाइन देना है। लाइन देने के लिए आपने शेप पर आना है। शेप में आपने टूल जो हमारे पास है, इन पेज की जो हमारे पास टूल है, इसमें आपने ये लाइन वाला आखिरी जो हमारे पास है, आखिरी से एक ऊपर, इसको लाइन को आपने इस तरीके से ड्रा करना है। कंट्रोल बटन के साथ, कंट्रोल बटन आपने इस तरीके से होल्ड रखना है। तो इस तरीके से मैंने इसको ड्रा किया।
अब ड्रा करने के बाद ये हमारे पास बारीक है, तो आपने इसको मोटा करना है। मोटा करने के लिए आपने इधर ही टाइप करना है इसकी वेट। तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा वेट दिया। अब आपने हैंड वाला जो हमारे पास टूल है, इस पर आपने क्लिक करना है और इधर ही आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन है ये गायब हो गया। अब जब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा तो ये शो होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है वो आपने टाइप करना है सवाल नंबर 1। तो आपने इस तरीके से सवाल नंबर 1 को टाइप किया। सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है कि आपने इधर ही टाइप करना है खाली जगह पुर करे। तो मिसाल के तौर पर आपने पुर करे, पुर पर आपने पेश को करना है, तो शिफ्ट के साथ भी आपने प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपका आएगा पुर करे। तो इस तरीके से आपने खाली जगह पुर करे इस तरीके से टाइप करना है। इसको सेलेक्ट करना है, इसकी साइज को कम करना है। मैंने 24 को प्रेस किया। अब आपने एंटर बटन को प्रेस करना है। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद आपने टेप बटन को एक बार प्रेस करना है। तो मैंने टेप बटन को प्रेस किया। टेप बटन को प्रेस करने के बाद आपने इधर ही क्वेश्चन नंबर 1 को टाइप करना है। तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को टाइप किया और इसको इस तरीके से एक डॉट दिया। डॉट देने के बाद मैंने टाइप करना है एमसीक्यूज। तो मैं जल्दी से एमसीक्यूज को टाइप करता हूँ। 5 एमसीक्यूज मैं जल्दी से अब टाइप करता हूँ आपके सामने। तो ये इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो था वो मैंने कंप्लीट किया। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 2। हमारे पास है सवाल नंबर 2। आपने इस तरीके से टाइप करना है। तो सवाल नंबर 2 मिसाल के तौर हमारे पास है सही के सामने सही सूरी स्वाद या शिफ्ट प्लस एच हा या शिफ्ट प्लस एच सही के सामने टिक का निशान। टिक का निशान। तो आपने टिक का निशान को अब कैसे लगाना है, सही कि मैंने बैंक डेंग को सेलेक्ट किया, आल्ट बटन को होल्ड किया, 0252 को मैंने प्रेस किया तो हमारे पास टिक का निशान आ गया। आपने सही के सामने टिक का निशान लगाए। तो इस तरीके से मैंने टाइप किया और के गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाया। अब क्रॉस का निशान आपने कैसे लगाना है, क्रॉस का निशान का सिंपल तरीका है कि आपने वेंग डेंग को सेलेक्ट करना है इंग्लिश की फंट में। तो आपने होल्ड आल्ट बटन को आपने प्रेस करना है, 0251 को आपने इस तरीके से प्रेस करना है। तो हमारे पास क्रॉस का निशान भी आ गया। तो आपने गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाए। तो आपने इस तरीके से इसको टाइप करना है। तो मैं आगे नीचे इसके बाद मैंने एंटर बटन को प्रेस किया। एंटर बटन को मैंने प्रेस किया तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास मिसाल के तौर पर मैंने टेप बटन को प्रेस किया। इधर ही मैंने 1 को टाइप किया। टाइप करने के बाद मैंने इसको कामा दिया। कामा देने के बाद मैंने ऊपर जो हमारे पास है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ नीचे। तो मैं जल्दी से इसको कर, तो इस तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि आपने इधर ही टाइप करना है क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। तो मैंने इधर ही क्वेश्चन नंबर 3 को टाइप किया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है मुंदरजा जिल सवालात में दो सवालों का जवाब दे। तो आपने 2 सवालों का जवाब देना है। तो टेप बटन के साथ मैंने इसको इस तरीके से क्लिक किया। अब मैंने A1 को प्रेस किया। इस तरीके से मैंने डॉट को दिया। आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ईमान किसे कहते हैं। तो आपने इस तरीके से कंप्लीट किया। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मिसाल के तौर पर फरिश्तों फरिश्तों पर नोट लिखे सूरी। तो आपने इस तरीके से इसको भी करना है। तीसरा जो हमारे पास मिसाल के तौर पर क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इधर ही टाइप करना है आपने कुरान मजीद पर नोट लिखना है। कुरान मजीद पर नोट लिखे। कुरान मजीद पर नोट लिखे। तो आपने इस तरीके से पेपर को मुकम्मल तरीके से आपने पेपर को कंप्लीट किया मुकम्मल तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है, पेपर के अंदर मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ पीडीएफ के अंदर। तो आपने कंट्रोल प्लस पी को टाइप करना है। कंट्रोल प्लस पी को टाइप करने के बाद आपने इधर ही माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। बस ओके करना है आपने, बस इसको यस करना है। अब यस करने के बाद आपने इसको कुछ नाम देना है। तो मैंने 222 का नाम दे दिया। अब आपने डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, सेव करना है। अब आपने कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करना है। आपने इसको सिस्टम में सेव करना है। तो सिस्टम में मैंने 222 के साथ 2221 के साथ इस तरीके से डेस्कटॉप पर सेव किया। तो मैं अब ओपन करता हूँ आपको ये पेपर जो हमारे पास पहले ये 222 पर मैंने सेव किया है, ये पेपर मैं आपको ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास ओपन हो गया जो मैंने अब क्रिएट किया आपके सामने। ये लाइन हमारे पास जो गायब था वो हाइट था वो भी इस तरीके से शो हो गया।
तो आपने इस तरीके से ये पेपर को क्रिएट करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।